कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो सके। प्रभु हमें इसलिए संगति में लेकर आता है ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सके। हालेलुया। और जब हम मिलकर इकट्ठा होते हैं तब परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जिनके विषय में इन दिनों में हम सीख रहे। द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया के अधिकार। आमीन। और मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है। कुछ लोगों की गवाही आती है, कुछ लोग नहीं देते हैं, बट मेरा ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति इस वचन को, जो भाई या जो बहन इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें जरूर आशीषित कर रहा है। आमीन। आपको मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझ तक पहुँचते भी नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँच रहा है वहाँ पर लोगों को ज़रूर प्रभु आशीष देगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में फिर एक बार भेद की बातों को प्रकट करने के लिए आई हुई है। और मेरा विश्वास है कि आज जब हम वचनों को सुनते हैं, उसका अध्ययन और मनन करते हैं, जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। आप आपके अस्त्र शस्त्र, पेन पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपका सब कुछ लेकर तैयार बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। पवित्र शास्त्र आपके साथ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करें, हम अपने आप को तैयार करें। और इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। जल्दी से, आपके पास अगर सामने नहीं रखा है, कहीं भी रखा है, तो जल्दी से उठकर दौड़कर पवित्र शास्त्र लेकर आइए। वो वीडियो को पॉज करें और पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठे। आमीन। भजन संहिता उसका 113 अध्याय, उसके 1 से 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 113 एंड वर्सेस 1 to 8 हम इन वचनों को पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है इन वचनों को पढ़ने के द्वारा प्रभु हमें जरूर आशीष देगा। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और भजन संहिता 113 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल और मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं इन वचनों को आज पढ़ रहा था तो 8 वचनों में 4 बार स्तुति ये शब्द आया है। एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन इट। मैं जस्ट कोशिश कर रहा था कि मैं इस स्तुति पर अपने ध्यान को कंडक्ट करूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं प्रभु से इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, मैं बार बार स्तुति के विषय में इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कलीसिया मेरी स्तुति और आराधना करे। हालेलुया। जब आप धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं तो वचन आपसे वायदा करता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर और सारा स्वर्ग आपसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर की जब आप स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर अपने सिंहासन से प्रसन्न होता है और उसकी सारी प्रजा अर्थात उसके सारे स्वर्गदूत जो 24 घंटे प्रभु की आराधना में तल्लीन है, वे आपकी आराधना में शामिल होकर एक मन एक चित्त होकर आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना में पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज ओ सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ही वचन में 3 बार स्तुति ये शब्द आया है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर दिस टाइम फोर्थ एंड फॉर एवरमोर। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। जब तक आपके प्राण में प्राण है तब तक आप तो प्रभु को धन्य कहेंगे ही, पर आपके इस शरीर को त्यागने के बाद भी प्रभु का आपकी आने वाली पीढ़ियां प्रभु को धन्यवाद कहेगी और उसकी स्तुति में पाई जाएगी। आमीन। From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आमीन। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है,
इसका अर्थ है उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। इसका अर्थ है हर पल हर क्षण परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति और आराधना के योग्य है। आमीन। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। द लॉर्ड इज हाई अबव ऑल नेशंस एंड हिज ग्लोरी अबव द हेवंस। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर, yesterday also I told you while reading the verses, कल भी हम लोग जब वचनों को पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा सारे राजाओं के ऊपर महान परमेश्वर है। हालेलुया। देयर आर मेनी स्मॉल जी गॉड्स, है ना, जिनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं और बहुत बार सीरियल्स भी देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के लोगों के द्वारा लिखा गया है, वो कहते हैं कि मेरा यहोवा परमेश्वर राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। 5वां वचन कहता है, हु इज लाइक द लॉर्ड गॉड हु इज सीटेड ऑन हाई। आमीन। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। आमीन। और ये हमारे लिए उसकी स्तुति करने के लिए काफी है। आमीन, कि वो ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कितना ऊंचे पर विराजमान है, जो मैं भी आपको बता रहा था, सारे देवताओं से ऊपर, सारे राजाओं का राजा वो कहलाता है। सो वो कितना ऊपर विराजमान है, उसका उत्तर हमें 6वें वचन में मिलता है। हु लुक्स फार डाउन ऑन द हेवंस एंड द अर्थ, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए वो झुकता है। अब देखिए, आकाश से पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है ऐसा नहीं लिखा है। यह आकाश है, यहाँ पर सिंहासन है और वो यहाँ से देख रहा है, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। लेकिन वचन कहता है आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए, अर्थात पहला आकाश, दूसरा आकाश, उसके ऊपर वो विराजमान है। हालेलुया। जहां से वो, उसके ऊपर अब कुछ नहीं है, उस स्थान पर वो विराजमान है कि अब उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वहां से वो आकाश पर और पृथ्वी पर दृष्टि करने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। And the 7th verse says, he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। That is what the word says. The song of praise says, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. जो कंगाल है वो कहे कि मैं धनी हूँ, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। And the 8th verse says, to make them sit with the princes of his people. हालेलुया। कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से परमेश्वर क्यों उठाता है? ताकि वो उन कंगाल लोगों को और वो दरिद्र लोगों को प्रधानों के संग और अपनी प्रजा के संग बैठा सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी अमीर या गरीब नहीं है। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसीलिए अक्सर वचन कहता है कि दूसरों के विरोध में कोई भी बातें न करना। आमीन। क्या पता आज आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आज आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर जब अपने वायदे के अनुसार दरिद्र को घूरे पर से और कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर आपके संग बैठा देगा, तो शायद हो सकता है कि आप उसको फेस न कर सके। हालेलुया। इसीलिए बी हम्बल एंड मीक विथ एवरीवन, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। एक दूसरे के साथ हमेशा नम्रता और दीनता से रहे, क्योंकि प्रभु का आना करीब है। आमीन। परमेश्वर इन्हें इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सीख सके। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद परमेश्वर नासरी के नाम से
इस सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद के बलिदान तुझे चढ़ाते हैं राजा। प्रभु तू महान है, तू जीवित है, तेरे तुल्य और कोई भी नहीं है राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, तू दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर वचनों के द्वारा आशीषों को उंडेल रहा है और हमारी आत्मा को स्थिर कर रहा है और हमारी आत्मा की उत्तेजना को बढ़ा रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। वचनों को समझने में लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया पिता। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर और उनकी ज़रूरतों को पूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास अलग अलग रूप के द्वारा आई है प्रभु। उन सबों को हम अपनी प्रार्थनाओं में इस समय में उठाते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, मध्यस्थ करते हैं और प्रभु उनके सामने हम आकर खड़े होते हैं राजा। उनकी इच्छा और योजनाओं को तो अपने योजनाओं के अनुसार पूर्ण कर, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु जो आशीष यहोवा की ओर से आती हैं उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है पिता। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते भर से तकरीबन हम लोग कलीसिया के अधिकारों के विषय में सीख रहे हैं। खासकर हमारा अध्ययन और मनन का जो विषय है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसके 18, 19 और 20 वचनों का हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो पिछले सरमन्स को सुन सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी जाए, बड़ी सरलता प्राप्त हो। और कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि मत्ती 28:18 के अनुसार आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं, उसका दूसरा भाग आप पढ़ लें। हम पूरा ही वचन पढ़ लेंगे। मत्ती 28:18 कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एंड जीसस केम एंड सेड टू देम, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। दैट मीन्स there is one mediator between you and the heavenly father। और ये हम सब जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस में आपको नहीं बता रहा हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज दैट मैन इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे और पिता के बीच में एक मीडिएटर दिया गया, एक मध्यस्थ दिया गया और उस मध्यस्थ का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और वो अपने अधिकारों को जो उसने आपको दिया है उसे तभी कार्य में लाता है, तभी एक्टिवेट करता है जब आप उसके अधिकारों का इस्तेमाल उसके वचन के अनुसार करें। इस बात को नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्मरण रखिएगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके दिए गए, कलीसिया के दिए गए अधिकारों का आप इस्तेमाल करते हो, तब वो उन अधिकारों को एक्टिवेट करता है। हालेलुया। उसका मैंने कल आपको बैंक का उदाहरण भी बताया था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ मेरे पास आई और परमेश्वर के लोगों ने कहा कि हमें बड़ी सरलता से इस वचन को परमेश्वर ने कल अपने आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा समझाया है। आमेन। एंड द वर्ड ऑल्सो सेज, डू इट इन माई नेम। हालेलुया। ये मेरे नाम से करो, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप उन 3 वचनों को पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, मेरे नाम से यहोवा के पास जाना, मेरे नाम से मेरे पिता के पास जाना। आमेन। बट एक और वचन वहां पर लिखा हुआ है, एंड देयर आई एम इन द मिड्स्ट। और वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। अब वहां मैं उनके बीच में होता हूं, दैट मीन्स जीसस शुड बी द फोकस ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, ये वचन है। और मैं चाहता हूं कि ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूं और आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मत्ती 18:18 से 20 हम पढ़ेंगे। उसका 20वां अध्याय कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अभी 3 लोग हैं, 1, 2 और 3, समझ लीजिए या 5 लोग हैं, 3 के जगह 5 लोग हैं। और वचन कहता है मैं उनके मध्य में होता हूँ। हालेलुया। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर प्रेयर शुड बी ऑलवेज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पर हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी समस्या हो जाती है, लेकिन वचन तो कहता है मैं बीच में होता हूँ। आमीन।
परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना का केंद्र बिंदु नहीं है तो आपकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करते हैं क्योंकि मुख में वो हमें याद हो गया, ज़बानी हमें याद हो गया कि यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, पर उनका फोकस यीशु मसीह नहीं होता, उनका फोकस उनकी समस्या हो जाती है। Amen. But then the word of God says that Jesus should be the focus of your prayer. यीशु मसीह को ऐसा अंदर लाकर यहाँ खड़ा नहीं करना है, यीशु मसीह से ही सब कुछ शुरू करना है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए, जीसस शुड बी ऑलवेज योर फोकस। आमेन। अगर यीशु से आपका ध्यान हट गया तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना अनसुनी कर दी जाएगी। आमेन। बट द प्रॉब्लम विद द चर्च, कितने हजारों बार पासबान आपके सिखाते हैं, लीडर सिखाते हैं कि यीशु मसीह आपके प्रार्थना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बट देन द प्रॉब्लम विद द चर्च इज, इवन दो वी आर प्रेइंग इन जीसस नेम, स्टिल आवर फोकस इज आवर सिचुएशन ओनली। आमेन। हमारा प्रार्थना तो यीशु मसीह के नाम से की जा रही है, पर हमारा ध्यान हमारी परिस्थिति, हमारे समस्याओं पर ही लगा हुआ होता है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं यहाँ पर किसी से बात कर रहा? हाँ, वो बराबर है पास्टर साहब, यीशु के नाम से तो प्रार्थना मांगते फिर भी सुनी नहीं जाती। मेरे भाई, मेरी बहन, वो प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि मुंह में तो यीशु है लेकिन मन में आपकी समस्या है। Amen. So इस बात को याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर जीसस मस्ट बी द सेंटरपीस ऑफ योर कंसिडरेशन। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपको अगर स्वर्ग में कुछ बांधना है, कुछ खोलना है, तो उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शुड बी जीसस फर्स्ट। आमेन। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ जीसस ओनली। हालेलुया। बिकॉज इसका मैं आपको इतने ठोस प्रमाण में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इस बात की पुष्टि करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 10 आप लोग निकालेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन, जहां से मैं आपको इस बात का प्रमाण दूंगा। मैंने आपको 1000 बार कहा है, जब भी मैं आपको प्रचार करूंगा मैं पवित्र शास्त्र से बाहर जाकर नहीं करूंगा, मैं पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रचार करूंगा। आमेन। सो द बुक ऑफ इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन कहता है कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में इकट्ठा करे। हालेलुया। और ये 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, जब ये किसी बात के लिए एक मन एक चित्त होकर बांध रहे हैं, तो इकट्ठा करने के लिए आपको एक मन एक चित्त होकर आपको यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। हालेलुया। सी दीजा, ये 5 लोग, 5 फिंगर्स, 5 लोग हैं, समझ लीजिए। अब आप ये 5 लोग इकट्ठा होकर किसी बात को एक मन एक चित्त होकर मांग रहे हैं, लेकिन इसको यीशु में इकट्ठा करने के लिए वचन कहता है, यीशु में एकत्रित करना। क्योंकि जैसे ही ये 5 लोगों के हृदय, मन, प्राण, आत्मा यीशु मसीह के साथ एक मन एक चित्त हो जाते हैं, जो कुछ भी ये 5 लोग यहाँ पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी यहाँ पर लोग खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो एवरीथिंग शुड बी अराउंड द सेंट्रलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सारी बातें जो है ये यीशु के चारों ओर से होनी चाहिए, यीशु बीच में, बाकी लोग चारों। और जब ये सब एक मन होकर इकट्ठा होते हैं तब स्वर्ग प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, अगर सरल और थोड़ा सटीक भाषा में मैं आपको बताऊं तो बांधना या खोलना, दैट मीन्स गेटिंग द डेविल फ्रॉम टाइंग यू अप और रिलीजिंग यू इफ यू हैव बीन टाइड अप। दिस बोथ द प्रोसेस आर टाइड टू अथॉरिटी। हालेलुया। इसका अर्थ है कि अगर आपको ये शत्रु को बांधना है, या आप पहले से किसी नशे के, किसी बुरी बात के आदि, उससे आपको स्वतंत्रता चाहिए है, तो ये दोनों बातें, बांधने और खोलने की बात, ये जो दोनों बातें हैं, इसका सीधा संबंध अधिकार से जोड़ा गया है। और अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे और पिता के बीच में यीशु मसीह है। आमेन। सो यीशु मसीह ये मध्य में होना चाहिए। और ये जो 5 लोग हैं, ये जब किसी भी बात को बांधते या खोलते हैं तो द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रोसेस है ना, ये जो आपके मध्य में यीशु मसीह खड़ा है, अधिकार इसके पास है। ये एक मन एक चित्त होकर आपको यहाँ इकट्ठे होना पड़ता है।
आमीन। नहीं तो एक उधर चला गया, मेरी इससे बनती नहीं है, ये प्रार्थना करेगा, ठीक है मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं, मेरे को नहीं चलता ये ब्रदर, मेरे को ये सिस्टर नहीं चलती भाई। अगर आप इस मंशा से अगर सभाओं में, कलीसियाओं में, झुंड में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। Always remember that the authority is tied to Christ, amen, and the Christ is tied up with the church, hallelujah। अधिकार यीशु मसीह के पास है और यीशु मसीह कलीसिया के साथ बंधा हुआ है, आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जहां 2 या 3 लोग एक मन एक चित्त होकर आते हैं, और कौन से लोग, किधर से भी उठाकर ला लिया ऐसे नहीं, जो बराबर से कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, जो कलीसिया का बराबर का भाग है, जो कलीसिया के साथ समय समय से उठते बैठते हैं, जो लोगों की मंडली में इकट्ठा होते हैं, वो लोग जब एक मन एक चित्त होकर आते हैं तो अधिकार यीशु मसीह के पास है। द अथॉरिटी इज टाइड टू क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज टाइड अप विद द चर्च। तो ये जो अथॉरिटी जो यहाँ पर आती है, जब आप एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया से यीशु मसीह के अधिकार बंध जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और जब हम इस प्रोटोकॉल या नियम का पालन करते हैं तब हम पिता की महिमा को अपनी प्रार्थना में हाँ और आमीन के द्वारा पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में हर बात का एक नियम है, हर बात की एक प्रोसेस है। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस से होकर जाना ही पड़ता है, आपको उस प्रक्रिया से होकर ही जाना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं ये 5 में से 2 तो ऐसे ही है, जान दो हम 3 ही, ऐसा नहीं होता है। आमीन। आपको एक मन और एक चित्त होकर अधिकारी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपके अधिकारी का नाम यीशु मसीह है और यीशु मसीह कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। देखिए, हम में से बहुत सारे विश्वासी जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, कोई डाउट नहीं, यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसे प्रार्थना ही नहीं कहा जाता। सो यस, वी बीइंग अ बिलीवर, हम विश्वासी होने के नाते हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के वचनों का अंगीकार भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बिकॉज वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू हिज विल, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे और सब्जेक्टेड टू हिज अथॉरिटी, या हम उसके अधिकारों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी कारण हम अनऑथोराइज्ड हो जाते हैं। आमीन। हम अनाधिकृत हो जाते हैं। जब आप बोलोगे कि ब्रदर हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपने सिखाया है कि प्रार्थना और कुछ नहीं प्रभु के वचनों का अंगीकार करना है, तो हमने वो भी शुरू कर दिया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के वचनों के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। बट यीशु के नाम को लेना अगर उसकी इच्छा और उसके अधिकार के क्षेत्र को इस्तेमाल करते हुए अगर आप नहीं करेंगे, देन यू योरसेल्फ विल बी एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। आमीन। कई जगहों पर आप देखते होंगे यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है, ऐसा लिखा रहता, या आप एक आधे बड़े अधिकारी के एक आधे मंत्रालय में अगर आप जाते हैं तो वहां पर हर किसी को एंट्री नहीं होती है। कुछ सेक्शंस होते हैं या वहां पर लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड, है ना, नॉट परमिटेड, यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। वैसे ही स्वर्ग भी कार्य करता है प्रभु के लोगों। आमीन। अगर आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के वचनों का अंगीकार करते हैं, जय मसीह की 2 बार, लेकिन इफ वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू हिज विल or we are not subjected to his authority, then we are unauthorized people. Hallelujah। अगर हम उसकी इच्छा और उसके अधिकारों का पालन उसके कहने अनुसार नहीं करते हैं तो हम unauthorized हो जाते हैं। And when it is an unauthorized use, you can't bind and loose, which means you cannot have authority. Hallelujah। और अगर आप अनाधिकृत पाए जाते हैं या आप अनऑथोराइज्ड कर दिए जाते हैं, कई बार क्या होता है, अभी मेरे ऑफिस में थंब सिस्टम है, आप कितने बजे आते हैं वो टाइमर है ना, आजकल सभी जगह पर होता है वो मशीन, कितने बजे आपकी एंट्री है और कितने बजे आपकी एग्जिट है। लेकिन बीते दिनों में मेरे ऑफिस के अकाउंटेंट बिना इन्फॉर्म किए 10 दिन तक छुट्टी पर चले गए। कोई घर से कम्युनिकेशन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, उनका जो इंप्रेशन था उसको हमने अनऑथोराइज्ड कर दिया।
आमीन। उनको हमने वहां से हटा दिया, अनाधिकृत कर दिया। जो अथॉरिटी पहले दी गई थी उसको हमने खत्म कर दिया। जब वो 11वें दिन आए और जब वो थंब लगा रहे थे, डोर खुल ही नहीं रहा था। वो हाथ को क्लीन कर रहे थे, हाथ को कपड़े से पोंछ रहे थे, अपने शर्ट से पोंछ रहे थे, उसको क्लीन कर रहे थे। वो क्लीन करके उसको ऑथराइज्ड होने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक्सेस नहीं कर सके, वो प्रवेश नहीं पा सके। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने उनको अनऑथराइज्ड कर दिया था। क्यों अनऑथराइज्ड कर दिया? क्यों हमने उनको अनाधिकृत कर दिया? क्योंकि उन्होंने ऑफिस के नियम को तोड़ दिया था। क्योंकि उन्होंने ऑफिस का जो एक प्रोटोकॉल, एक नियमावली बनी हुई है, उसको तोड़ दिया था। आमीन। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के, समझ लीजिए उसका स्वर्ग ऑफिस है, आप उस ऑफिस का भाग हो सकते हैं। आप उस ऑफिस के बॉस के नाम से काम भी करवा सकते हैं, आप उस ऑफिस के बॉस के नाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमों को तोड़ दे तो आप वहां के लिए अनऑथराइज्ड हो जाते हैं, अनाधिकृत हो जाते हैं, आपके लिए एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आमीन। इन द सेम वे, व्हेन यू आर एन अनऑथराइज्ड पर्सन, जब आप एक अनाधिकृत क्षेत्र में चले जाते हैं तो आप बांधने और आप खोलने के अधिकार को खो देते हैं, क्योंकि अभी आपके पास वो अधिकार बचा ही नहीं होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु के लोगों। आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर, टू बाइंड एंड टू लूज यू नीड the authority, and the word says the authority is given to the church. Amen. That means to bind and to loose you need the help of the church. Hallelujah. आप बोलोगे हम घर में 5 मेंबर है, हम ही चर्च है क्योंकि 2 या 3 से अधिक है। Yes, of course you are, but that does not mean that you should not go to church. Hallelujah. इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि आप परिवार 5 लोग भी होंगे, 6 लोग भी होंगे, पर आप एक ही परिवार हैं, सो ये एक कहलाएंगे। इनका लोगों की संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ जो कलीसिया में लगातार संगति के साथ बने हुए हैं। जब ऐसे लोगों में से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं और जब उनकी प्रार्थना का, उनके बांधने और खोलने का सेंटर जो है, मध्य बिंदु जो है, केंद्र बिंदु जो है, वो जब यीशु मसीह होता है, तब कहीं जाकर आप अधिकार को प्राप्त करते हैं और वह अधिकार आपको बांधने और खोलने की अनुमति देता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। द फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। आमीन। एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अगर आप लोगों की संगति से दूर हैं तो आप बांधने और खोलने के क्षेत्र में जीवन भर बांधते और खोलते रहिए, ना तो कुछ बांधा जाएगा ना तो कुछ खोला जाएगा। आमीन। यू नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द चर्च, देन यू विल गेट द अथॉरिटी टू एक्सेस। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अधलोक की कुंजियां, परमेश्वर ने राज्य की कुंजियां कलीसिया को दी हैं। किसी बिशप, पोप, पास्टर, लीडर्स, अगुवे को नहीं दी है, किसी विश्वासी को नहीं दी है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बाइंड एंड लूज सर्टन थिंग्स ऑन द अर्थ, देन यू हैव टू बी इनटू द फेलोशिप ऑफ द राइट पीपल। हालेलुया। आपको सही परमेश्वर के संगति में चलने वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा और तब आप बांधने और खोलने की ताकत को जान सकेंगे। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम इसके आगे की बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। इस समय मैं चाहता हूं कि हम अपने आंखों को बंद करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की होगी। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। ये समय है, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे आज बात की है राजा, और तूने हमारी आत्मा को फिर एक बार सामर्थ और बल से भर दिया राजा। प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि हम इन हर बात को स्मरण रख सके। परमेश्वर पिता, आज तूने हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दी है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन, दिन और रात कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। आमीन। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। जहाँ कहीं भी आप जाए, अपने मन को आनंदित रखना। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। जब आपका मन आनंदित होगा तो आपके चेहरे पर आनंद दिखाई देगा, और जब आप आनंदित चेहरे के साथ कलीसिया के मध्य में जाएंगे, टूटे हुए हृदयों में भी आप आनंद को भर सकेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।